पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश सरकार का जॉब मॉडल तैयार, ऐसे मिलेंगे 1 करोड़ रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा जोर अपने सबसे बड़े वादे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने पर है। लंबे समय बाद सरकार ने रोजगार को नीतिगत प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है और यह बदलाव बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। तो आइए विस्तार में जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से कि बिहार का अब युवा केंद्रित भविष्य की योजना पर आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा था चुनाव का और सभी दल केवल रोजगार, नौकरी, पलायन पर ही बात कर रहे थे और प्रशांत किशोर ने एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया था और अब उसको पूरा करने में जी जान से जुट गए हैं। शिक्षा, कौशल और रोजगार, इन 3 आधारों पर राज्य सरकार ने एक नया मॉडल तैयार किया है जो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकता है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार अब नौकरी देने के सिर्फ दावे नहीं कर रही है, बल्कि उसके लिए एक नई व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। शिक्षा से रोजगार तक की पूरी यात्रा अब एक संगठित प्रशासनिक ढांचे के तहत पूरी होगी और इसमें हर युवा को अवसर मिलने का दावा किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने अपने अगले 5 वर्षों में यानी 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का अपना लक्ष्य तय किया है। तो बहुत बड़ी बात है सर। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी देने का लक्ष्य बहुत बड़ा है। सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 3 नए विभाग के गठन किया गया है। बिहार सरकार का कहना है कि यह निर्णय युवाओं के लिए सिर्फ योजना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा बदलने वाला कदम साबित होने वाला है। और नीतीश सरकार ने कहा है कि राज्य के युवाओं को नौकरी, प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर लगातार उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका कहना है कि सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। बिहार के युवा आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और रोजगार से जुड़े रहें। तो सरकार का दावा है कि इस बदलाव के बाद, 3 नए विभागों के गठन के बाद राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा ऐलान है और बहुत बड़ा वादा है। देखिए सर, तो युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग पर सरकार का जोर है। हाँ बिल्कुल, वैसे जोर नहीं रहेगा तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी देना संभव है क्या? जैसे तेजस्वी यादव का रहते हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार है। अगर ये स्कीम लागू हो जाए तो वो बढ़ जाएंगे, परिवार 5 करोड़ हो जाएंगे। तो 5 करोड़ सरकारी नौकरी कोई कहाँ से देगा? या 2 करोड़ भी सरकारी नौकरी कहाँ से देगा? पूरे बिहार में 20 से 25 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं और ऐसे में एक झटके में कोई दावा कर दे कि हम 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी, तो ये तो हवाई बात हुई। तो नीतीश सरकार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश सरकार ने नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है और नीतीश सरकार के निर्णय के अनुसार अब नए बने युवा, ठीक है, रोजगार और कौशल विकास विभाग के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता का अवसर देंगे। ट्रेनिंग और सरकारी योजनाओं में से रोजगार को जोड़ा जाएगा और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बाजार की मांग के अनुसार उन्हें तैयार करना, उनका कौशल का विकास करना है। और सरकार ने संकेत दिया है कि सभी जिलों में बड़े स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि अधिक युवाओं को नौकरी या व्यवसाय शुरू करने का अवसर बिहार में ही मिल सके। तो ये तो बहुत बड़ा काम है सर। तो उच्च शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा में बदलाव करना भी होगा। हाँ बिल्कुल, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो रोजगार तो कई तरह के हो सकते हैं। गाय भैंस चराना भी एक रोजगार है, ठीक है, ठेला लगाना भी रोजगार है, लेकिन पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाना भी एक रोजगार है। तो बिहार सरकार के अनुसार अलग से बनाए जा रहे उच्च शिक्षा विभाग के जरिए विश्वविद्यालयों, तकनीकी कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा में सुधार से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, ठीक है।
नवाचार, स्टार्टअप और शोध के बेहतर अवसर मिलेंगे। नीतीश सरकार ने कहा है कि राज्य में कई नई हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है और आने वाले वर्षों में उड़ान योजना के तहत भी एयरपोर्ट बनेंगे। इसलिए अलग से नागर विमानन माने सिविल एविएशन विभाग का गठन किया जा रहा है। इसमें उद्योग, निवेश, लॉजिस्टिक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार का दावा है कि जो विमानन सेक्टर के विस्तार से नए उद्योग, निर्यात, रोजगार और निजी निवेश में तेजी आएगी। तो सरकार हर फ्रंट पर काम कर रही है। 1 करोड़ नौकरी देना या रोजगार देना कोई मामूली बात थोड़े है। सर, तो MSME डायरेक्टरेट और मार्केटिंग कॉरपोरेशंस भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। हाँ, देखिए, अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय बनाया जाएगा और प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवाओं को आधुनिक स्किल के साथ तुरंत रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉरपोरेशन के गठन से कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण माने फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों का बाजार मजबूत करने की तैयारी है। तो बड़े बड़े वादे हैं और ये चुनावी वादे हैं। तो जनता ने तो प्रचंड बहुमत दिया है इन्हीं वादों पर भरोसा करके, तो उन वादों को पूरा करना पड़ेगा ना। तो नीतीश सरकार पहली बार रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर इतना गंभीर दिख रही है और हर सरकारी विभाग में हजारों लाखों बहालियां निकलने वाली है। शिक्षकों की बहाली लाखों में होगी, 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की बहाली होने वाली है। पंचायत राज में बहुत ज़्यादा बहाली होने वाली है, जैसा कि पंचायती मंत्री ने कहा है। तो हर विभाग में जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन देकर, युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश सरकार जो ये रोजगार और युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।